हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज की इस लेक्चर में हम करने वाले हैं ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ओके, परम्यूटेशन ग्रुप वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए लेक्चर नंबर 15, 16 एंड 17। ठीक है, ये 3 लेक्चर्स आपके परम्यूटेशन ग्रुप पर है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं उससे रिलेटेड, आप एक बार कर लीजिएगा। तो आज वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर लेते हैं ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो ग्रुप आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। फर्स्ट ही लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ ए ग्रुप। ओके, देन व्हाट इज़ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा कि होमोमॉर्फिज्म का मतलब क्या है यहाँ पे। ओके, और अगर कोई CSIR नेट एस्पायरेंट्स है या फिर गेट एस्पायरेंट्स है तो उनके लिए भी हमने काफ़ी सारी वीडियोज अपलोड कर रखी है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, लीनियर अलजेब्रा की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ऐसे ही अगर आप गेट एस्पायरेंट्स हैं तो गेट के अभी तक जो भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं 2000 टू 2023 तक, तो वो भी हमने PYQ अपलोड कर रखे हैं। लीनियर अलजेब्रा की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, एंड LPP भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है गेट में। ठीक है, तो ये भी आपको मिलेंगे। ओके, अभी हमने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा स्टार्ट कर रखा है एंड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में अभी आपका ग्रुप थ्योरी चला हुआ है। ठीक है, तो देखिए लेक्चर नंबर 18 है आपका ये ग्रुप थ्योरी का। चलिए देखिए व्हाट इज़ अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए व्हाट इज़ अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, आपके पास यहाँ पे 2 ग्रुप होंगे और उन 2 ग्रुप के बीच की कनेक्टिविटी को हमें देखना है। ठीक है, तो हम 2 ग्रुप की कनेक्टिविटी को एक फंक्शन के मीडियम से हम उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, ओके, तो देखिए डेफिनेशन देखिए एक बार, उससे समझ में आएगा आपको ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ए मैपिंग F फ्रॉम ए ग्रुप। ये देखिए अच्छे से कि जो मैपिंग है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन की गई है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 ग्रुप की बात होगी तो हमें ये भी देखना होगा कि जो दोनों ग्रुप है वो सेम बाइनरी ऑपरेशन पर डिफाइंड है या फिर दोनों का अलग अलग बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, ये चीज़ कंपलसरी नहीं है कि दोनों का जो बाइनरी ऑपरेशन है वो सेम हो, अलग अलग भी हो सकता है। नाउ ए मैपिंग F फ्रॉम ए ग्रुप G under the binary operation star, okay, to a group say G dash under the binary operation say small o। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो सॉरी यहाँ पे जो हम मैपिंग डिफाइन करी है, यहाँ पर जो डोमेन वाला जो आपका लिया है, जो G है आपका, ये अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइन है, एंड सेकंड जो G डैश आपका ग्रुप है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्मॉल o डिफाइन है। ठीक है, यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन स्टार है एंड सेकंड में बाइनरी ऑपरेशन क्या है, स्मॉल o। ओके, देन आगे देखिए इज कॉल्ड ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। इस मैपिंग को हम कब ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बोलेंगे, इज कॉल्ड ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G to G dash इफ, अगर ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, इफ F of A star B is equal to F of A small o F of B and for all A B in G। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप अच्छे से, क्या कहा है इसने, हम इस मैपिंग को, जो हमने यहाँ पे ये मैपिंग डिफाइन की है F फ्रॉम G to
जी डैश। इस मैपिंग को हम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कब बोलेंगे? जब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप, जो ए और बी एलिमेंट है वो कहाँ से आए हैं? जी से। तो जी के साथ जो बाइनरी ऑपरेशन था वो क्या था? स्टार, इसलिए हमने यहाँ पे ए स्टार बी किया है, ठीक है, ठीक है, ए स्टार बी किया। अब हमें पता है कि जी आपके पास क्या है? जी आपके पास क्या है? ग्रुप है। देन बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ए स्टार बी भी आपका जी के अंदर ही जाएगा, ठीक है। देन इमेज ऑफ ए स्टार बी, इमेज ऑफ ए स्टार बी आपकी क्या आएगी? इमेज ऑफ ए स्टार बी। अब हमें पता है कि जो आपके पास, अब आपको पता है कि जो इमेज ऑफ एफ ए स्टार बी है वो कहाँ पे बिलोंग करेगी? कोडोमेन ऑफ एफ। अब कोडोमेन ऑफ एफ आपके पास क्या है? जी डैश। अब जो जी डैश है ये भी एक ग्रुप है, और बाइनरी ऑपरेशन क्या है? इज ए ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन, अंडर द सॉरी द बाइनरी ऑपरेशन स्मॉल ओ। ओके, इसका मतलब है कि अब जो ये आपका एफ ए स्टार बी यानी कि इमेज ऑफ ए स्टार बी जो आपकी आएगी वो जी डैश के अंदर जाना चाहिए, वो एलिमेंट है ना। तो यहाँ पे देखिए जो एफ ए एंड एफ बी, यहाँ पे जो ये ऑपरेशन जो ये आएगा, ये सिंबल, ये कौन सा आएगा? जी डैश, जिसके अंडर ग्रुप बनता है ना। अब जो जी डैश है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्मॉल ओ, ये ग्रुप बनाता है। तो इसका मतलब है कि जो एफ ऑफ ए, इनके बीच में जो सिंबल आएगा वो क्या आएगा? स्मॉल ओ ही तो आना चाहिए, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ना आपका, ये एलिमेंट होगा जी डैश का, ठीक है। और जो ये एलिमेंट है ये आपका होगा जी का। तो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन, जो बाइनरी ऑपरेशन है वो हमें जी वाला देखना है, और यहाँ पे इमेज के केस में हमें जो बाइनरी ऑपरेशन देखना है वो हमें देखना है कोडोमेन वाला, है ना। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ग्रुप, अब यहाँ पे जो डोमेन है ये देखिए, ये आपकी हो गई डोमेन, एंड दिस इज द कोडोमेन ऑफ एफ। ये आपके पास डोमेन क्या है? जी है, एंड कोडोमेन आपके पास क्या है? जी डैश है, एंड फंक्शन डिफाइन है दोनों के बीच में, ठीक है। चलिए फर्स्ट एलिमेंट देखिए, जी में ए एलिमेंट है ना, एंड इमेज ऑफ ए इज द एफ ऑफ ए जी डैश के अंदर, एंड नाउ बी एलिमेंट लिया हमने एक जी से, देन इमेज ऑफ बी इन जी डैश, ठीक है। यहाँ पे अब हमने क्या किया है, इन दोनों का कंपोजिट यानी कि ए स्टार बी, ए स्टार बी, क्योंकि जी पर जो आपके पास क्या है ऑपरेशन डिफाइन, स्टार है, ठीक है, एंड जी डैश के पास कौन सा है? स्मॉल ओ है, ठीक है। अब अगर हम इसकी इमेज की बात करेंगे तो यहाँ पे इमेज क्या आएगी? एफ ऑफ ए स्मॉल एफ ऑफ बी, ठीक है, यही तो आएगा। यहाँ तक ओके है। ये था आपका ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, इमेज ऑफ द कंपोजिट इज इक्वल टू कंपोजिट ऑफ द इमेजेस। आप इसको कैसे लिख सकते हो? यहीं पे देखिए, आप इसको कैसे लिख सकते हो? इमेज ऑफ द कंपोजिट, इमेज ऑफ द कंपोजिट इज इक्वल टू कंपोजिट ऑफ द इमेज, है ना, लिख सकते हो। देखिए इमेज ऑफ द कंपोजिट, ये इन दो नंबर्स की कंपोजिशन ही तो है यहाँ पे, इज इक्वल टू, और हमने ये जो आपके पास ये कंपोजिट जो ये है इसी की इमेज हमने फाइंड आउट की है, वो किसके इक्वल आई है? कंपोजिट ऑफ इमेजेस। अब ये इमेजेस कौन सी है? एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, इनकी कंपोजिशन है ना ये, ओके। एंड अगर आपको कहीं पे भी होमोमॉर्फिज्म की जगह पे अगर आपके पास होमोमॉर्फिज्म की जगह पे अगर आपके पास मॉर्फिज्म आ जाए तो वो भी सेम ही है, ठीक है। अगर कहा जाए यहाँ पे इसको ये भी लिख सकते हो ग्रुप मॉर्फिज्म, ठीक है। ग्रुप मॉर्फिज्म का मतलब यही है होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, ये याद रखिएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी ये चीज़ें, है ना। चलिए अब हम एग्जाम्पल करते हैं, वहाँ से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका कंसेप्ट। चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल आपके पास क्या है? प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट इज
प्रॉब्लम फर्स्ट इज लेट आर स्टार, आपके पास एक होता है सेट ऑफ रियल नंबर आर, है ना, बट यहाँ पे क्या दिया है इसने, आर स्टार विद द ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लीकेशन। ओके, अब यहाँ पे हमें पता है कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप नहीं बनाता, क्योंकि वहाँ पे अगर हम जीरो का इन्वर्स फाइंड आउट करने लग गए ना तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना, नहीं करेगा ना जीरो का इन्वर्स एग्जिस्ट वहाँ पे, है ना। तो इसीलिए जो अंडर मल्टीप्लिकेशन की जब हम बात करेंगे ना आर में, तो हमें नॉन जीरो रियल नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा कि जो आर स्टार है वो क्या है, सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे आर स्टार आपके पास क्या है, एक ग्रुप है, ठीक है। ये आपको पता चल गया कि नॉन जीरो रियल नंबर्स है। आप ऐसे लिख सकते हो आर स्टार को, ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, आर स्टार इज इक्वल टू आर माइनस जीरो, यहाँ से माइनस कर दीजिए, ठीक है। देन द डिटर्मिनेंट मैपिंग ए फ्रॉम डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम GL टू आर स्टार। अब हम यहाँ पे इसने एक मैपिंग डिफाइन कर दी, और मैपिंग यहाँ पे देखिए, डोमेन आपके पास क्या है, GL टू आर, एंड कोडोमेन क्या है, आर स्टार। तो यहाँ पे जो इसने मैपिंग डिफाइन की है, से एफ GL टू आर स्टार, ठीक है, एंड डिफाइंड एज कैसे डिफाइन की है, डिटर्मिनेंट मैपिंग, है ना, यानी कि एफ ऑफ, यहाँ पे तो सारी की सारी मैट्रिक्स ही होंगी, एफ ऑफ ए इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे इसने डिफाइन की है। अब देखिए, अगर आपको नहीं पता है कि GL टू आर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो GL टू आर था, ये आपके पास क्या था, GL टू आर क्या था, जनरल लीनियर ग्रुप, ये तो सबको पता है। GL टू आर क्या था, जनरल लीनियर ग्रुप। अब ये ग्रुप तो है, बट ये किस ऑपरेशन के अंडर ग्रुप बनाता था, और कैसा ग्रुप होता था ये, अगर मैं आपको बताऊं, GL टू आर के अंदर वो सारी मैट्रिसेस आती हैं, सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस A ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉन जीरो, यही था, है ना, GL टू आर। ओके, और जो यहाँ पे जो एंट्रीज होंगी ना, फॉर ऑल AI इन R, ठीक है। तो ये था आपका जनरल लीनियर ग्रुप। अब इसने यही कहा है कि क्या ये F यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म बनेगा, यहाँ पे इसने फंक्शन बता दिया कि कैसे डिफाइन किया है, डोमेन अपने पास है, कोडोमेन अपने पास है, सिर्फ और सिर्फ हमें वो एक कंडीशन चेक करनी है, ठीक है। उसके बाद पता चल जाएगा कि ये होमोमॉर्फिज्म है या फिर नहीं। क्या थी कंडीशन होमोमॉर्फिज्म के लिए, कंडीशन क्या थी होमोमॉर्फिज्म के लिए, चलिए। अब ये GL टू आर क्या है, ग्रुप है, GL टू आर इज ए ग्रुप, और हाँ याद रखना ये नॉन अबेलियन ग्रुप है। ओके, नाउ देखिए, GL टू आर इज ए नॉन अबेलियन ग्रुप, अंडर द ऑपरेशन, अब देख लीजिए ऑपरेशन क्या है, अंडर द ऑपरेशन, हम यहाँ से कोई भी दो आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स लेंगे, A1 B1 C1 D1 एंड A2 B2 C2, ये D1 ही है, D2। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई कीजिए, A1 A2 प्लस B1 C2, एंड यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, A1 B2 प्लस B1 D2, एंड here C1 A2 प्लस D1 C2, and here C1 B2 plus D1 D2. Okay, under this binary operation GL2R is a non-abelian group. ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है यहाँ पे कि F इज होमोमॉर्फिज्म और नॉट। ओके, तो देखिए होमोमॉर्फिज्म के लिए आपके पास कंडीशन क्या होती है,
होमोमॉर्फिज्म के लिए आपके पास कंडीशन क्या थी, याद है? याद है ना कि क्या कंडीशन थी, है ना? चलिए अब यहाँ पे आप कोई भी दो आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स ले लीजिए। नाउ लेट आर्बिट्रेरी टू मैट्रिक्स इन GL2R, ठीक है। एंड नाउ एफ ऑफ, सबसे पहले चलो मैं यहाँ पे आपको रिमाइंड करवा दूँ कि क्या थी कंडीशन। अगर मैं बाय डेफिनेशन लिखूँ देन फाई ऑफ, क्या था यहाँ पे, फाई ऑफ A स्टार B इज इक्वल टू फाई ऑफ A ऑफ फाई ऑफ B। और ये कब था, जब आपके पास फाई मैपिंग कहाँ से कहाँ तक थी, अंडर स्टार टू G डैश अंडर स्मॉल ओ, ठीक है। ये आपके पास एक मैपिंग थी। अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है देन फाई इज एन होमोमॉर्फिज्म। सॉरी। अब आपके पास मैपिंग क्या है, एफ आपके पास मैपिंग है GL टू R स्टार, ओके। अब हमें इसको क्या प्रूव करना है, होमोमॉर्फिज्म। देन हम यहाँ पे A और B कोई भी दो मैट्रिक्स लेंगे जनरल लीनियर ग्रुप से, ठीक है। देन एफ ऑफ A स्टार B करो, है ना। यानी कि जब एफ ऑफ ए बी करोगे, अब बाइनरी ऑपरेशन तो आपको पता चली गया कि किस ऑपरेशन के अंडर ये ग्रुप बनाता है ना। जब एफ ऑफ ए बी आप करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, यानी कि एफ ऑफ ए बी हमें क्या प्रूफ करना है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, ठीक है। चलिए आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलिए, एफ ऑफ ए बी किसके इक्वल है, अगर हम एफ ऑफ ए बी करें तो ये आपके पास क्या आएगा, डिफाइन कैसे किया है, बताइए जल्दी से, डिफाइन कैसे किया हुआ है, डिफाइंड एज, क्वेश्चन में ही है ये तो, डिफाइंड एज, ये देखिए यहाँ पे डिफाइंड कैसे किया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से एफ ऑफ ए बी इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी एंड हेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। अब ये ए और बी मैट्रिक्स आपके पास क्या है, ये देखिए A1 से B1 C1 D1 एंड हेयर A2 B2 C2 D2, okay. Now after multiplication this matrix is A1 A2 plus B1 C2 A1 B2 plus B1 D2 and C1 A2 plus D1 C2 and here C1 B2 plus D1 D2, ओके। एंड डिटर्मिनेंट यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट देखें तो डिटर्मिनेंट यहाँ पे हो जाएगा, डिटर्मिनेंट आपका होगा A1 A2 प्लस B1 C2 C1 B2 प्लस D1 D2 माइनस A1 B2 प्लस B1 D2 C1 A2 प्लस D1 C2, ओके। चलो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा। सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपके पास क्या आ जाएगा, जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा A1 A2 C1 B2 प्लस A1 A2 D1 D2 प्लस B1 C2 C1 B2 एंड प्लस B1 C2 D1 D2 माइनस A1 B2 C1 A2 माइनस A1 B2 D1 C2 माइनस B1 D2 C1 A2 एंड माइनस एक और टर्म आएगी यहाँ पे B1 B2 D1 C2। अब यहाँ पे देखिए जो भी टर्म कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर दीजिए। अगर हम यहाँ पे देखें A1 A2 C1 B2 A1 A2 एंड
एक मिनट रुक जाइए बस। एक मिनट रुक जाइए। यहाँ पे देखिए A1 A2 C1 B2 कहीं पे है A1 A2 A1 A2 C1 B2 A1 A2 D1 D2 A1 A2 देखिए एक बार A1 A2 D1 D2 नहीं C1 C2 B1 B2 C1 C2 एंड B1 B2। एक बार ये देख लीजिएगा आप यहाँ पे कौन कौन सी टर्म कैंसिल होती है। आप है ना फर्स्ट ही टर्म को देखिए, ये यहाँ से ये कैंसिल हो रही है इसके साथ ही, है ना। उसके बाद ये देखिए B1 C2 C1 B2 C1 C2 ये तो नहीं, B1 C2 एंड D1 D2 ये यहाँ पे इसके साथ कैंसिल होगी, है ना। तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या रहता है, आपके पास टर्म यहाँ पे रह गई कौन कौन सी। एक आपके पास रह गई A1 A2 एंड D1 D2 ओके, एंड प्लस B1 B2 C1 C2 ओके, माइनस A1 B2 एंड D1 C2 माइनस A2 B1 C1 D2, है ना। ये टर्म रही है ना आपके पास। ओके चलिए, यहाँ से कुछ भी कॉमन निकल रहा है आपके पास, दो टर्म ऐसी हो जहाँ से कॉमन निकले। A1 D1 यहाँ पे है, A1 D1 यहाँ पे भी देखिए A1 D1 इस फर्स्ट से निकालिए एंड यहाँ से A1 D1, तो यहाँ पे क्या रहेगा A2 D2 एंड यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा माइनस B2 C2 ओके, एंड नाउ प्लस यहाँ पे है B1 B2 और यहाँ पे ये है C1 C2। अगर मैं यहाँ से C1 B1 निकालूं, C1 B1 है ना, तो ये आएगा C1 B1 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा B2 C2 माइनस यहाँ पे क्या आएगा A2 D2, है ना, यही आएगा। चलिए एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ये दोनों आपकी सेम है ना, सिर्फ माइनस कॉमन निकालना है। क्या आ जाएगा A1 D1 A2 D2 माइनस B2 C2 माइनस C1 B1 एंड हेयर A2 D2 माइनस B2 C2। नाउ ये क्या हो जाएगा A2 D2 माइनस B2 C2 ओके। यहाँ पे क्या रहेगा A1 D1 माइनस C1 B1, तो ये आ गया आपके पास A2 D2 माइनस B2 C2 एंड दिस इज A1 D1 माइनस C1 B1। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो A1 D1 माइनस C1 B1 एंड दिस इज A2 D2 माइनस B2 C2 एंड दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ A एंड दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ B। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ गया ओके। एंड ये आपके पास क्या हो गया F ऑफ A इंटू F ऑफ B। दिस इम्प्लाइज F इज ए होमोमॉर्फिज्म ओके। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सॉरी प्रॉब्लम नंबर सेकंड देखिए क्या है, रीड कीजिए एक बार पहले आप अच्छे से, एक बार खुद रीड कीजिए कि क्या है, ट्राई कीजिए एक बार खुद, उसके बाद ही करेंगे।
हो गया। ओके चलिए, क्या है इस क्वेश्चन में, द मैपिंग फाई, मैपिंग डिफाइन की है कहाँ से कहाँ तक, फाई फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार। अब आर स्टार तो पता चल गया क्या है, सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर, ओके, एंड सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। नाउ डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइन की है, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। अब हमें ये प्रूफ करना है फाई इज एन होमोमॉर्फिज्म और नॉट, है ना। चलिए, आर्बिट्रेरी टू एलिमेंट्स ले लीजिए आप आर स्टार से, है ना, फॉर एनी आर्बिट्रेरी टू एलिमेंट्स इन आर स्टार, देन फाई ऑफ एक्स डॉट वाई। अब ये डॉट क्यों लगाया है, बिकॉज आर स्टार इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन, ओके, इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन, ओके। तो हमने यहाँ पे डॉट लगाया और कोडोमेन भी आर स्टार ही है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, फाई ऑफ एक्स डॉट फाई ऑफ वाई। चलिए हम देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं हम। तो फाई ऑफ एक्स डॉट वाई क्या आएगा, यहाँ पे किस टाइप से डिफाइन है, मोड ऑफ एक्स वाई, तो ये आपके पास आएगा एक्स डॉट वाई। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मोड ऑफ एक्स डॉट मोड ऑफ वाई, एंड दिस इज द फाई ऑफ एक्स डॉट फाई ऑफ वाई। बिल्कुल ईजी था ये तो। दिस इम्प्लाइज फाई इज एन होमोमॉर्फिज्म मैपिंग, ओके, होमोमॉर्फिज्म ग्रुप, ठीक है, हो जाएगा। चलिए प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है, लेट आर एक्स, अब ये आर एक्स देखिए अच्छे से क्या है, लेट आर एक्स डिनोट द ग्रुप ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स, ठीक है। आर एक्स किसको डिनोट करता है, इज ए ग्रुप ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट्स अंडर एडिशन, ठीक है, अंडर एडिशन की बात की है। आर एक्स क्या है, एक ग्रुप है अंडर एडिशन, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, अंडर एडिशन, ठीक है, इज ए ग्रुप ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स, एंड जो कोफिशिएंट्स है वो कैसे हैं, रियल है। फॉर एनी एफ इन आर एक्स लेट एफ डैश डिनोट द डेरिवेटिव ऑफ एफ, देन मैपिंग एफ टू एफ डैश इज ए होमोमॉर्फिज्म। चलिए यहाँ पे हमें एक मैपिंग दी है, अब ये खुद ही एक पोलिनोमियल, तो हम फाई से डिनोट कर लेते हैं, से फाई फ्रॉम आर एक्स टू आर एक्स, एंड डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन की है, डिफाइंड एज फाई ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ डैश। तो हमें ये प्रूफ करना है क्या ये होमोमॉर्फिज्म है। चलिए हम यहाँ से पोलिनोमियल ले लेते हैं, ठीक है, और ये ग्रुप बनाता है कैसे, इस ग्रुप अंडर एडिशन, ठीक है, ओके। नाउ लेट एफ एंड जी बी एनी टू आर्बिट्रेरी पोलिनोमियल इन आर एक्स, ठीक है। हमने मान लिया कि जो एफ और जी है वो एन डिग्री की पोलिनोमियल हमने यहाँ से ले ली, ओके। तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो फाई ऑफ एफ है, ये आपके पास जो फाई है, क्या ये होमोमॉर्फिज्म बनेगा, है ना। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, फाई ऑफ अंडर एडिशन है तो क्या आएगा, फाई एफ प्लस जी, ठीक है। अब जो कोडोमेन है वो भी आपके पास क्या है, आर एक्स है, तो आपके पास क्या आना चाहिए, फाई ऑफ एफ प्लस फाई ऑफ जी, ठीक है, बिकॉज आर एक्स इज ए ग्रुप अंडर एडिशन, ठीक है, एंड सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल है, ये सबको पता है। चलिए अब डिफाइन कैसे कर रखी है हमें, फाई इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन की है, डिफाइंड एज फाई ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ डैश, ठीक है। हमने मान लिया कि आपके पास जो एफ एक्स पोलिनोमियल है वो एन डिग्री की है, ए नोट
प्लस a1x प्लस a2x² प्लस अप टू an x रेज टू द पावर n, एंड gx भी आपके पास n डिग्री की पोलिनोमियल है, b0 प्लस b1x प्लस b2x² प्लस bn x रेज टू द पावर n. ओके, एंड नाउ फाई ऑफ f प्लस g. ठीक है, ये क्या होगा आपके पास फाई ऑफ f प्लस g, यानी कि फाई ऑफ f प्लस जी क्या है, a0 प्लस b0 प्लस a1 प्लस b1 प्लस, और जो कोफिशिएंट्स है ना, ये जो a i है, ये आपके क्या है, रियल नंबर्स हैं, एंड वे है i गोइंग 0 to n. ठीक है, सिमिलरली बी आई सेट ऑफ रियल नंबर से होंगे, एंड वे है i गोइंग 0 to n. ठीक है, चलिए ये आपके पास क्या होगा, a2 प्लस b2x² प्लस अप टू an प्लस bn x रेज टू द पावर n. ठीक है, अब ये हमें किस टाइप से डिफाइन किया हुआ है, डेरिवेटिव इसका, है ना, डेरिवेटिव. तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, यानी कि हमें यहाँ पे क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ दिस पोलिनोमियल a0 प्लस b0 प्लस a1 प्लस b1x प्लस a2 प्लस b2x² प्लस अप टू an प्लस bn x रेज टू द पावर n. ठीक है, चलिए डेरिवेटिव कीजिए, क्या आएगा, 0 प्लस ये क्या हो जाएगा, a1 प्लस b1 प्लस 2 a2 प्लस b2x प्लस 3 a3 प्लस b3x² प्लस अप टू n an प्लस bn x raised to the power n minus 1. Okay, and now can be written as a1 plus 2a2x plus 3a3x² plus up to n an x raised to the power n minus 1 and plus b1 plus 2b2x plus up to nbn x raised to the power n minus 1, and this is the, ये आपके पास क्या है, डेरिवेटिव ऑफ f प्लस, एंड दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ g, एंड दिस इज फाई ऑफ f प्लस फाई ऑफ g. ओके, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म. ओके, कर लोगे, बिल्कुल इजी था, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रॉब्लम नंबर 4, द मैपिंग फाई फ्रॉम जेड टू जेड एन. चलिए फाई मैपिंग कहाँ से कहाँ तक डिफाइन की, जेड टू जेड एन. अब जो जेड आपके पास है ये ग्रुप है अंडर एडिशन. ठीक है, जेड इज ग्रुप अंडर एडिशन. ठीक है, एंड Zn इज ए ग्रुप अंडर एडिशन मोडुलो n. ग्रुप अंडर एडिशन मोडुलो n. ठीक है, यहाँ तक. चलिए, एंड फाई किस टाइप से डिफाइन किया है इसने, फाई ऑफ m इज इक्वल टू m मोड n. ठीक है, हमें प्रूफ करना है क्या ये होमोमॉर्फिज्म है. चलिए यानी कि हमें यहाँ पे प्रूफ करना है फाई ऑफ m प्लस n इज इक्वल टू फाई ऑफ m प्लस फाई ऑफ n. ओके, चलिए यहाँ पे हम क्या करते, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते, फाई ऑफ m प्लस n किसके इक्वल होगा,
फाई ऑफ एम प्लस एन इज इक्वल टू एम प्लस, सॉरी ये एन यहाँ पे पहले से यूज है ना, तो हम m1 प्लस m2 ले लेते हैं ना, m1 प्लस m2। नाउ फाई ऑफ m1 प्लस m2 किसके इक्वल आना चाहिए, फाई ऑफ m1 प्लस फाई ऑफ m2, ये प्रूफ करना है हमें। नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, नाउ फाई ऑफ m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, किस टाइप से डिफाइन है हमें फाई फंक्शन, m1 प्लस m2 mod ऑफ n, and this can be written as m1 mod of n plus m2 mod of n, and this is the phi of m1 plus phi of m2। तो यहाँ से आपके पास क्या हो गया, फाई जो फंक्शन है वो कैसा हो गया, होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है प्रॉब्लम नंबर 5। क्या है प्रॉब्लम नंबर 5 आपके पास, द मैपिंग फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फ्रॉम आर स्टार द नॉन जीरो रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लीकेशन टू इट्स सेल्फ इज ए होमोमॉर्फिज्म। फाई जो मैप डिफाइन की है आर स्टार टू आर स्टार, एंड आर स्टार इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। आर स्टार क्या है, सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। ठीक है, एंड डिफाइंड एज फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है हमें, फाई ऑफ एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स डॉट फाई ऑफ वाई। चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलिए, फाई ऑफ एक्स डॉट वाई क्या आएगा, जिस टाइप से हमें फंक्शन डिफाइन है तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स डॉट वाई स्क्वेयर, एंड दिस इज एक्स स्क्वेयर डॉट वाई स्क्वेयर, एंड दिस इज फाई ऑफ एक्स डॉट फाई ऑफ वाई। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, जो ये मैपिंग है आपके पास ये क्या हो गई, होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रॉब्लम नंबर 6, द मैपिंग फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फ्रॉम, सॉरी एक बार आप देख लीजिए, तब तक मैं पानी पी लूँ एक बार। चलिए यहाँ पे हमें क्या दे दिया, आर सेट ऑफ रियल नंबर है ना, द रियल नंबर्स अंडर एडिशन, और क्या कहा, अंडर एडिशन टू इट्स सेल्फ इज नॉट ए होमोमॉर्फिज्म। याद रखना यहाँ पे कहा है कि होमोमॉर्फिज्म नहीं बनेगा। फाई फ्रॉम आर टू आर एंड डिफाइंड एज फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे अंडर एडिशन की बात की, आप ऐसे ही लिख लीजिए बल्कि याद रहेगा, अंडर एडिशन। हमें ये तो पता है कि जो आर है अंडर एडिशन ये ग्रुप तो बनाता है। ठीक है, बट क्या ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगी इनके बीच में, देख लेते हैं। फाई ऑफ एक्स प्लस वाई क्या आएगा, फाई ऑफ एक्स प्लस वाई इज एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई इज नॉट इक्वल टू फाई ऑफ एक्स प्लस फाई ऑफ वाई। दिस इम्प्लाइज नॉट ए होमोमॉर्फिज्म। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म नहीं होगी। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कर दीजिए। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है कर्नल ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, अभी तक हमने किया होमोमॉर्फिज्म, अब हम देखेंगे कि कर्नल ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। कर्नल ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म
यहाँ से एक चीज़ तो याद रखना हमेशा, जब हमसे होमोमॉर्फिज्म के कर्नल की बात की गई है तो सबसे पहले तो होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है, उसके बाद ही हम उसके कर्नल की बात करेंगे। ऐसा मत करना जैसे यहाँ पे देखिए होमोमॉर्फिज्म ही नहीं थी और आप इसका कर्नल फाइंड आउट करने लग जाओ। सबसे पहले होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए वहाँ पे, तब हम उसके कर्नल की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, बाय डेफिनेशन आपको समझ में भी आ जाएगा कि क्या कहा मैंने। द कर्नल ऑफ ए homomorphism phi from a group G to a group with identity E, with, अभी जो आइडेंटिटी की बात की है ना, ये कोडोमेन जो है आपकी, उसकी आइडेंटिटी की बात की है ना, आइडेंटिटी ई, सॉरी, आइडेंटिटी ई इज द सेट, क्या होगा कर्नल, इज द सेट फॉर ऑल एक्स इन जी सच दैट इमेज ऑफ एक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन, है ना। और हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, द कर्नल ऑफ फाई the kernel of phi is denoted by कर्ल फाई, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपके पास एक होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एक होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए विद कंडीशन फाई ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए विद फाई ऑफ बी, ठीक है। यहाँ पे ये जो है आपके पास जी अंडर स्टार ग्रुप बनाता है एंड जी डैश अंडर स्मॉल ओ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास एक होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए। सबसे पहले होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए, देन आपके पास क्या होगा, और यहाँ पे जो जी डैश है, जो जी डैश है इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट हो, ठीक है, इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश। देन कर्नल ऑफ फाई की अगर हम बात करेंगे तो क्या आएगा, फॉर ऑल एलिमेंट इन जी सच दैट, जब हम इमेज फाइंड आउट करें इसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे कर्नल ऑफ फाई के अंदर कि जिनकी इमेज आपके पास क्या हो, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब तक हमने जितने भी एग्जाम्पल्स किए हैं जिसमें हमने होमोमॉर्फिज्म प्रूफ किया है, तो हम उन्हीं की यहाँ पे कर्नल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब हम 5 to 6 क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो आपको कर्नल भी फाइंड आउट करना आ जाएगा बिल्कुल अच्छे से। चलिए, फर्स्ट प्रॉब्लम आपके पास क्या है, फाइंड द कर्नल ऑफ द डिटर्मिनेंट मैपिंग। जो आपके पास फर्स्ट ही प्रॉब्लम थी वहाँ पे आपके पास जो मैपिंग डिफाइन की थी GL2R2 क्या थी, GL2R2 R स्टार, ठीक है। और कैसे डिफाइन की थी, F ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना, यही थी, ओके, डिफाइंड एज, यही थी। तो अब हमें यहाँ पे कर्नल फाइंड आउट करना है। नाउ कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ GL2R, है ना। अब यहाँ पे एलिमेंट्स क्या है, मैट्रिक्स की फॉर्म में है, देन फॉर ऑल मैट्रिक्स
in Gl2R such that f of a क्या है आपके पास, आइडेंटिटी एलिमेंट. एंड नाउ वी नो दैट सिंस आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ आर स्टार, क्या होगी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ आर स्टार, इज 1 बिकॉज आर स्टार इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन. अगर अंडर एडिशन की बात होती तो 0 होता है ना, अंडर मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, अभी अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप है तो इसलिए यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1 है. तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि जो कर्नल ऑफ फाई है वो आपके पास क्या आएगा, फॉर ऑल एलिमेंट्स इन Gl2R सच दैट f ऑफ a इज इक्वल टू 1. अब किस टाइप से डिफाइन है फंक्शन आपके पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फॉर ऑल ए इन Gl2R सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1. और ये जो आपके पास सेट बन गया ये आपके पास क्या है, SL2R. अगर आपने SL2R रीड किया है तो वो आपके पास यही होता है, फॉर ऑल 2x2 मैट्रिसेस विद डिटर्मिनेंट इज 1. ठीक है, एक आपके पास होता है जनरल लीनियर ग्रुप. जनरल लीनियर ग्रुप में वे सारी मैट्रिसेस आती हैं 2x2 की कि जिसमें डिटर्मिनेंट आपके पास नॉन जीरो होता है. बट SL2R में वो सारी मैट्रिसेस आएंगी 2x2 की जिसके अंदर डिटर्मिनेंट आपके पास क्या होता है, 1 होता है. और इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल लीनियर ग्रुप. ठीक है, स्पेशल लीनियर ग्रुप. अगर आपने नहीं रीड किया है तो आप मेरे पिछले लेक्चर देख लीजिए, वहाँ पे हमने अच्छे से डिस्कस किया. ठीक है, तो यहाँ पे जो कर्नल है वो क्या आ गया, कर्नल यहाँ पे आ गया SL2R. ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, प्रॉब्लम नंबर 8. फाइंड द कर्नल ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म फाई. यहाँ पे आपके पास जो होमोमॉर्फिज्म है वो कहाँ से कहाँ तक है, R स्टार टू R स्टार. ये हमने प्रूफ कर चुके हैं ये कि ये होमोमॉर्फिज्म है. ठीक है, एंड डिफाइंड एज फाई ऑफ x इज इक्वल टू मोड x. देन कर्नल क्या होगा यहाँ पे, कर्नल ऑफ फाई इज फॉर ऑल एलिमेंट इन R स्टार सच दैट फाई ऑफ x इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ R स्टार. और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा R स्टार का, 1. सॉरी, फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ R स्टार सच दैट फाई ऑफ x इज इक्वल टू 1. एंड फाई एक्स आपके पास क्या है, मोड ऑफ x. तो ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू R स्टार सच दैट मोड ऑफ x इज इक्वल टू 1, है ना. तो यहाँ पे R स्टार के कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे कि जब हम मोड करें तो वो 1 आए, -1 एंड 1, है ना. यही दो एलिमेंट्स आएंगे. जब मोड ऑफ -1 करेंगे तो 1 आएगा एंड मोड ऑफ 1 करेंगे तो वो भी क्या आएगा, 1 आएगा. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्नल. ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 9. नाउ द कर्नल ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म फाई फ्रॉम Rx to Rx. फाई फ्रॉम Rx to Rx. अब ये Rx पता है क्या था, सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट्स अंडर एडिशन. ठीक है, जो Rx है ये ग्रुप बनाता है, सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट्स एंड अंडर एडिशन ये ग्रुप बनाता है. एंड किस टाइप से डिफाइन किया हुआ है, फाई ऑफ, अब यहाँ पे ऑल पोलिनोमियल्स हैं, देन फाई ऑफ f इज इक्वल टू f डैश. ठीक है, तो यहाँ पे हमें कर्नल फाइंड आउट करना है. कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू फॉर ऑल पोलिनोमियल्स इन Rx सच दैट फाई ऑफ f इज इक्वल टू आइडेंटिटी. अब मेरे को कोई बताएगा कि Rx जो है इसकी आइडेंटिटी क्या होगी अंडर एडिशन. नाउ बताइए जल्दी से, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ Rx अंडर एडिशन. ठीक है,
जो आर आपके पास ग्रुप बनता है अंडर एडिशन, उसकी अंडर एडिशन आइडेंटिटी क्या होती है, 0, है ना। अब यहाँ पे हमें पता है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो भी एक पोलिनोमियल की फॉर्म में होगा, और अंडर एडिशन की बात की है तो वो क्या होगी, इज 0.1 प्लस 0.x प्लस 0.x स्क्वेयर प्लस अप टू 0.x रेज टू द पावर n, ठीक है, अगर n डिग्री की, है ना। यहाँ तक ठीक है। चलिए अब उसके बाद देखिए क्या होगा, एक मिनट, ये कौन सा आ गया, एक मिनट, ओके। कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू, एक मिनट, कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू 4 ऑल एफ इन आर एक्स सच दैट फाई ऑफ एफ क्या है आइडेंटिटी, 0.1 प्लस 0.x प्लस 0.x स्क्वेयर अप टू 0.x रेज टू द पावर n, ओके। एंड नाउ फाई ऑफ एफ इज, फाई ऑफ एफ ये क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ, जिस टाइप से हमें डिफाइन किया गया है, डेरिवेटिव ऑफ एफ इज इक्वल टू 0.1 0.x अप टू 0.x रेज टू द पावर n। नेक्स्ट पेज ले लीजिए। नाउ कर्नल ऑफ फाई, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 4 और एफ इन आर एक्स। अब मेरे को ये बताइए कि अगर एफ एक्स आपके पास ये है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वेयर प्लस अप टू an(x) रेज टू द पावर n, देन डेरिवेटिव क्या होगा यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x इज a1 प्लस 2a2x प्लस अप टू n an(x) रेज टू द पावर n माइनस 1। तो यही हमें यहाँ पे रखना है, क्या होगा, a1 प्लस 2a2x प्लस 3a3x स्क्वेयर प्लस अप टू an(x) रेज टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0.1 0.x 0.x स्क्वेयर अप टू 0.x रेज टू द पावर n। कंपेयर कीजिए कोफिशिएंट्स यहाँ से, जब आप यहाँ पे कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा, a1 0 a2 0 a3 0 अप टू an 0। ये सारे के सारे जीरो आ गए, सिर्फ और सिर्फ a0 बचता है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या, द कर्नल ऑफ ए डेरिवेटिव मैपिंग इज द सेट ऑफ ऑल कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि कांस्टेंट ही तो रह गई, क्योंकि जो आपके पास वेरिएबल्स थे, वेरिएबल्स के साथ जो कोफिशिएंट थे वो तो सारे 0 हो चुके हैं। जो a1 है यह आपका, अगर हम देखें तो x का कोफिशिएंट होता है, वहाँ पे अगर हम ओरिजिनल पॉलिनोमियल लें, ये सारे तो आपके 0 हो गए, आपके पास ये रह गया सिर्फ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, है ना। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, द कर्नल ऑफ ए, द कर्नल ऑफ the derivative mapping kernel of the derivative mapping is the set of all constant polynomial, set of all constant पॉलिनोमियल, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, प्रॉब्लम नंबर 10th। सॉरी, द कर्नल ऑफ द मैपिंग फाई फ्रॉम z टू zn, फाई फ्रॉम z टू zn एंड डिफाइंड एज फाई ऑफ m इज इक्वल टू m मोड ऑफ n। चलिए कर्नल फाइंड आउट करना है, देन कर्नल ऑफ फाई for all elements in Z such that phi of m is the identity element of Zn and identity element of Zn is 0 because Zn is a group
under addition modulo n, then identity element of Zn is 0. Okay, now for all m in Z such that phi of m किस टाइप से डिफाइन है, is m mod of n is equal to 0. अब m mod n का मतलब क्या है यहाँ पे, n डिवाइड m, इसका मतलब यही है n डिवाइड m. तो इसका मतलब है कि m आपका क्या आएगा, n क्यूब टाइप का वे है, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे 0 हो जाएगा जब यहाँ पे ये कंप्लीट डिवाइड करने पे 0 दे रहे, वे है q बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर. तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं. ओके, लिख सकते हैं ऐसे. तो आपके पास जो कर्नल होगा यहाँ पे ये हो जाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है. प्रॉब्लम नंबर 11. द कर्नल ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म phi फ्रॉम r स्टार टू r स्टार, फ्रॉम r स्टार टू r स्टार एंड डिफाइंड एज phi of x is equal to x square. Now kernel of phi is for all x in r star such that phi of x is equal to, and now r star is a group under multiplication, है ना, r star is a group under multiplication. then तो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा 1 r स्टार का, तो ये 1 आएगा यहाँ पे. एंड नाउ x बिलोंग्स टू r स्टार सच दैट एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 मीन्स एक्स यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस 1. ठीक है, तो ये आपके पास जो सेट होगा इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स होंगे, -1 एंड +1. अब आपको ये पता चल गया ना ये क्यों आया है, बिकॉज आर स्टार इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन. ओके, अंडर मल्टीप्लीकेशन. तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया यहाँ पे 1. एंड आर स्टार क्या है आपके पास, सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर. ठीक है, तो ये था आपका आज का लेक्चर. अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. ओके, तो कल हम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ करेंगे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स करेंगे. ओके, थैंक यू सो मच.